हेलो बच्चों, तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे PYQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है, ये कोरिलेट करती है काफ़ी अदर रिएक्शन से। जैसे कि हमारे पास है यहाँ सैंडमेयर रिएक्शन जो है आगे कनेक्टेड होती है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के साथ, बॉल्स-काइमन रिएक्शन के साथ एंड गेटरमैन्स रिएक्शन के साथ। ठीक है, मेन हमारी जो मेन जो रिएजेंट बनाती है वो सैंडमेयर रिएक्शन है। उसके बिहाफ पे ये सारी रिएक्शंस इनके साथ कनेक्ट हुई हुई हैं। जैसे सैंडमेयर रिएक्शन में ना एक रिएजेंट यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो, उस रिएजेंट का नाम है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। इट इज़ बेंजीन डाइजोनियम डाइएजोनियम सॉल्ट, या फिर लिख दो इसको हैलाइड, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये एक की रिएजेंट है। इसकी वजह से क्या है, बाकी सारी जो सैंडमेयर रिएक्शन है वो प्रोसीड कर पाती है। हमने जो मेन हमारे हेलोरीन्स है लाइक क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, कोई भी हमने रिएजेंट कोई भी हमने हेलोरीन बनाना है वो इसी से बनता है। तो ये मेन की रिएजेंट है। इसको बनाने के लिए हमारे पास एक और नेमिंग रिएक्शन आ जाती है विच इज़ डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं। किससे बनाते हैं हम लोग? ये एनिलिन को यूज़ करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, एनिलिन यूज़ हो रही है। एनिलिन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में। ओके, एंड नेक्स्ट जो बॉल्स-काइमन रिएक्शन है, बॉल्स-काइमन रिएक्शन जो होती है ना, जैसे हमारे पास जो हेलोजन्स है वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नॉर्मल जो हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है ना वो क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन्स बहुत इजीली बना देती है। मतलब हेलोजनेशन के लिए क्लोरो और ब्रोमो, जो बीच वाले दो हेलोजन्स है वो इजीली बन जाते हैं। जो फ्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के लिए ये थोड़ी अलग से बिहेवियर शो करती है। तो इसके लिए मेन ये रिएक्शन है, अलग रिएजेंट यूज़ होते हैं। तो बेसिकली जो बॉल्स-काइमन रिएक्शन हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, दिस इज़ यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन ओनली। इसमें कौन सी अरीन प्रिपेयर होती है? फ्लोरोबेंजीन। लास्ट हमारी आती है इसी के बेस्ड गेटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर के रिएजेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके गेटरमैन ने यूज़ किया था। जैसे सैंडमेयर में हम एक रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है कॉपर क्यूप्रस सॉल्ट। इसमें हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है क्यूप्रस सॉल्ट। क्यूप्रस सॉल्ट को ना यूज़ करके गेटरमैन ने क्या यूज़ किया था? कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर। ठीक है, बस ये छोटा छोटा डिफरेंस है इन रिएक्शंस में। अब इन रिएक्शंस को मैं इन डिटेल आपको करवाऊंगी। ठीक है, जैसे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन होता है जो होता है एनिलिन। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगाओ तो हम उसको बोलते हैं एनिलिन। इस एनिलिन को हम लोग बिल्कुल लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड लाइक इसमें हम डालते हैं NaNO2 अलॉन्ग विद HCl, और हमारा ये जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ओनली, क्योंकि बहुत कूल टेम्परेचर पे बनाना पड़ता है। और इसके साथ हमारा जो रिजल्टेंट बनता है वो बनता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, वेट अ सेकेंड। बेंजीन रिंग के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N एंड Cl। अब N ट्रिपल बॉन्ड N है, जैसे एक N ने एक नाइट्रोजन, ये जो फर्स्ट वाला है इसने अपनी वैलेंसी एक्सीड करी है, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव, ये बना हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब सैंडमेयर रिएक्शन इसी के बेस पे है। जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये हमारा की रिएजेंट है। किस चीज़ में? आगे की कोई भी रिएक्शन हमने करनी है उसके लिए यही मेरे पास क्या है, की रिएजेंट है। अगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। अगर मैं क्यूप्रस क्लोराइड यूज़ कर रही हूँ फिर मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा इट विल बी क्लोरोबेंजीन। और अगर मैं क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज़ कर रही हूँ फिर मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा इट विल बी ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, दोनों के केस में एक चीज़ कॉमन होगी कि दोनों के केस में एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी देयर।
नाइट्रोजन विल बी रिलीज्ड एज द गैस, N2 विल बी रिलीज्ड एज गैस। ओके, ये है हमारी सैंडमियर्स रिएक्शन। और अगर सैंडमियर को मैं देखूं, जैसे सैंडमियर ने ये क्यूप्रस सॉल्ट ऐड किया था, क्यूप्रस सॉल्ट की जगह अगर मैं सिर्फ कॉपर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ये जो मेरा रिएजेंट है वो सेम है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही है। हमारे पास डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन से एक रिएजेंट बन गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, उसी को हमने आगे आगे प्रोसीड करवाया। पहले सैंडमियर रिएक्शन करके देख ली, अब सेकेंडली हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, गेटरमैन्स रिएक्शन। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में भी इसने सेम प्रोडक्ट ही देना है। अगर मैंने HCl यूज़ किया है तो क्लोरोबेंजीन, अगर HBr यूज़ किया है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। दोनों के केस में एवोल्यूशन किसका होगा, देयर विल बी एवोल्यूशन ऑफ N2 गैस। नाइट्रोजन गैस का एवोल्यूशन होना तय है, ठीक है। अब इसके बाद आती है लास्ट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन क्या है हमारी यहाँ पर, बॉल्स-काइमन रिएक्शन। बॉल्स-काइमन रिएक्शन में भी हमारा जो स्टार्टिंग रिएजेंट है वो वही है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव विच इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में यही इसमें हम लोग डालते हैं HBF4 नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरोबेंजीन में। किसमें, फ्लोरोबेंजीन में, अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। इससे हमने बना लिया फ्लोरोबेंजीन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लोरो, फ्लोरो और ब्रोमो, तीन तरह के जो हेलोजन थे वो हमने बेंजीन रिंग पे इंट्रोड्यूस कर दिए। अब जो सबसे लास्ट और सबसे बड़ा बचा है विच इज़ आइडो ग्रुप, आयोडीन, उसको हमने कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, सेम हम लोग लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। इसमें हम लोग डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्योंकि ये इतना ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करता है, सिर्फ हल्का सा इसको वार्म करने की ज़रूरत है, और ये आयोडीन ग्रुप है जो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाता है अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। जो भी हम डाल रहे हैं, जैसे कोई भी हम लोग हेलोजन डाल रहे हैं, उस हेलोजन ने तो अटैच होना ही होना है अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है जी। अब एक सबसे पहले, अब मेरे साथ आप इसको रिवाइज करें, हमने सबसे पहले काम क्या किया, एक एनिलिन ली। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक एनिलिन को लिया, ठीक है। एनिलिन में क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2 ग्रुप, ठीक है। पहले मैंने NH2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट किया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। इसमें मैंने रिएजेंट कौन सा यूज़ किया, NaNO2 along with HCl at low temperature 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है, ये एक नेमिंग रिएक्शन है। कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन, ठीक है जी। अब ये जो मेरे पास बना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाई एजो, एजो मीन्स नाइट्रोजन, नियम क्लोराइड। अब ये मेरा की रिएजेंट है फॉर सैंडमियर रिएक्शन। अब इसको मैं सेंटर में लूँगी और इसी से हम सारी रिएक्शंस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया है, यहाँ पर आया ये N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है जी। अब अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया कॉपर क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ब्रोमोबेंजीन। जो मेरा प्रोडक्ट आएगा वो क्या है, ब्रोमोबेंजीन अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, फिर मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा इट विल बी क्लोरोबेंजीन अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। अगर इसमें मैंने ऐड किया
कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर। अब डिपेंड कर रहा है कि मैंने इसमें ऐड क्या करना है। अगर मैं कॉपर पाउडर के साथ ऐड कर रही हूँ, कॉपर पाउडर के साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं HCl, तो मेरा प्रोडक्ट आएगा क्लोरोबेंजीन। ओके, एंड अगर मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ HBr, तो मेरा प्रोडक्ट आएगा ब्रोमोबेंजीन। दोनों के केस में एक चीज़ कॉमन होगी, क्या कि दोनों के केस में N2 विल बी रिलीज्ड एज अ गैस। ये हमारी गेटरमैन्स रिएक्शन होगी, ये मेरी सैंडमेयर रिएक्शन होगी। ये वाली मेरी कौन सी होगी? सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन में एक और केस भी आता है। सैंडमेयर रिएक्शन में एक और केस क्या होता है कि अगर हम लोग इसी में NaCN डाल दें, इसी में मैं ऐड कर दूं NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या होगा? साइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगी अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। अगर साइनाइड ग्रुप भी ऐड करना हो तो भी हम इस रिएक्शन से कर सकते हैं। मतलब एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ये सारे प्रोडक्ट ऐसे बन सकते हैं। ठीक है जी। अब ये चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है? ये चीज़ यूज़ हो रही है बॉल्स-काइमन रिएक्शन में। बॉल्स-काइमन रिएक्शन में हमने क्या यूज़ किया? HBF4 नेगेटिव फ्लोरोबोरिक एसिड, जिससे हमें क्या मिला? फ्लोरोबेंजीन। इसी से हमें मिल गई फ्लोरोबेंजीन अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। एंड एक लास्ट प्रोडक्ट जो इसने दिया वो था पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसने क्या किया? जस्ट वार्म, एंड इसने प्रोडक्ट दिया हमें आइडोबेंजीन अलोंग विद द हेल्प एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है जी। तो एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में मतलब एक सैंडमेयर रिएक्शन बाकी सारी रिएक्शंस के साथ इस तरह अटैच है। एक ऐसे चार्ट बना के आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसकी जो कन्वर्जन्स है वो कैसी आती है वो देखेंगे हम लोग। जो कन्वर्जन्स है, जैसे आपको कन्वर्जन आ जाती है, कन्वर्ट एनिलिन इनटू क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के लिए भी आती है ये वाली, ब्रोमोबेंजीन के लिए भी आती है। अब जो भी हमारा रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, सबसे पहला हमारा सिग्मा रूल क्या है? ड्रॉ इट। हमने ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास दो तरह के प्रोडक्ट है, या तो मेरे को ये बनाना है क्लोरोबेंजीन या मेरे को ब्रोमोबेंजीन बनानी है, ठीक है। ये दोनों यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करने हैं, एनिलिन को कन्वर्ट करना है किसमें? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगी? डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। उसके लिए हमारे पास रिएजेंट क्या है? NaNO2 along with HCl at low temperature, along HCl at low temperature। सेम कंडीशन मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी, ठीक है। लेकिन HCl ओके, ठीक है। अब यहाँ डाल दिया मैंने N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सेम यहाँ पर बन गया मेरे पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर ब्रोमो बनाना है तो मैं क्या डालूंगी? क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। और अगर मैंने क्लोरो बनाना है तो मैं क्या डालूंगी? क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है जी, ये एक रिएक्शन आ गई। या फिर आपको एक और चीज़ आ सकती है कि आपको कन्वर्जन करनी हो फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन के केस में क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन के केस में ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। ये NO2 ग्रुप को पहले मैं किस में कन्वर्ट करूँगी? एनिलिन में, ठीक है। O2 है, ऑक्सीजन को मैं रिमूव करके H2 ऐड करना है, मतलब मेरे पास क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या करूँगी? मैं एक बेसिक सी रिडक्शन कर दूँगी। उसके लिए हमारे पास रिएजेंट है टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। उससे क्या होगा? ये O2 रिमूव हो जाएगा और H2 ऐड हो जाएगा। एक बार एनिलिन बन गया, एनिलिन से वही वाला प्रोसीजर रिपीट हो जाएगा। ये आपकी कन्वर्जन्स है, बस इतनी सी कन्वर्जन आती है। यहाँ आपको बाय नेम सैंडमेयर रिएक्शन आती है, उसमें भी आपने क्या करना होता है? पहले
डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन शो करनी है, उसके बाद सैंडमेयर की एग्जांपल करनी है। ठीक है जी, तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन, और कल हम लोग नए लेक्चर के साथ मिलेंगे विच इज़ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।